आज का जो टॉपिक है प्राइस एक्शन हम बहुत बार सुनते हैं और मैंने प्राइस एक्शन पे वीडियोस भी बनाए हैं। स्टडी टाइप का, एनालिसिस टाइप का आइडिया मिल जाता है। बट अगेन मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो और पार्ट प्रॉफिट्स बुक करो, लेकिन करो नहीं करो वो सेकेंडरी है, बट स्टॉप लॉसेस इज अ मस्ट। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट आपकी ट्रेडिंग को स्टॉप लगा देगा, ये ध्यान रखना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का जो टॉपिक है प्राइस एक्शन हम बहुत बार सुनते हैं और मैंने प्राइस एक्शन पे वीडियोस भी बनाए हैं। आज का भी प्राइस एक्शन का एक वीडियो जो मैं बना रही हूँ, इसमें एक भी इंडिकेटर नहीं है, एक भी ऑसिलेटर नहीं है। मतलब ना RSI, ना MACD, ना मूविंग एवरेज, कुछ नहीं, प्योर प्राइस एक्शन। लेकिन एक चीज़ मैंने इस बार इसमें जो मिक्स की है वो है ट्रेंड लाइन विथ प्राइस एक्शन। आपको बहुत बार ये चीज़ें कमाल की मिलेगी और हमको कई बार एडवांस में इसमें मार्केट स्ट्रक्चर या इसमें वीकनेस है, ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देगा, एक स्टडी टाइप का, एनालिसिस टाइप का आइडिया मिल जाता है। बट अगेन मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करो और पार्ट प्रॉफिट्स बुक करो, लेकिन करो नहीं करो वो सेकेंडरी है, बट स्टॉप लॉसेस इज अ मस्ट। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट आपकी ट्रेडिंग को स्टॉप लगा देगा, ये ध्यान रखना। स्टॉप लॉस उतना ही लेना जितना आपकी पॉकेट अलाउ कर सके। तो अगर मैंने डिसाइड किया कि मेरा इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए तो मेरी पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंग टू माय स्टॉप लॉस होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू माय पॉकेट होनी चाहिए। ना कि ऐसा कि चलो ठीक है, काम करते हैं, 10,000 शेयर ले लेते हैं, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, 50,000 का लॉस। अगर मेरी ताकत 10,000 की है लेने की तो मैं कितने शेयर लूँगी? मैं उतने शेयर लूँगी। फिर मैं 5 का स्टॉप लॉस नहीं, भले ही मैं 100 या 200 या 300 ही शेयर लूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस बड़ा कर लूँगी। क्वांटिटी छोटी, स्टॉप लॉस बड़ा, कुछ भी करो, उससे आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें अब, तो ये आपको ये भी एक आइडिया दे देता है कि भाई अब आपको बाइंग से निकलने की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और हम क्या करते हैं, उसके बाद उसके ब्रेकडाउन का वेट करते हैं। और अगर मैं आपसे ये बात करूं कि चलो ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस ढंग से बिहेव किया है, तो ये ब्रेकडाउन तो आपको दिखा, मुझे यहीं पे कहीं अगर आइडिया आ जाए तो कैसा रहेगा, एक बेटर प्लेसमेंट मिल जाती है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, मार्केट में एक चीज़ जो मैंने पिछले 40 साल में देखी है, चार्ट्स तो खैर मैं 35 साल से कर रही हूँ, 35 ईयर्स से। एक चीज़ जो मैंने देखी है, मार्केट में हम कितने भी बुरे फंसे हो, मार्केट हमें एक चांस एग्जिट का देता ही देता है। हम नहीं सुनते हैं वो अलग बात है, बहुत रेयर केस ऐसा है कि मार्केट हमें एग्जिट का चांस नहीं देता है बिल्कुल भी, लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स हम अगर गलत ट्रेड में भी चले गए ना तो मार्केट हमें एग्जिट का चांस देता है या कम लॉस में हमें एग्जिट करवाता है। वो अलग बात है कि हम सुनते नहीं हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ बता रही हूँ, उसे देखिएगा। लेट अस से कि ये जो मूवमेंट है, तो मैंने एक लाइन यहाँ पर बनाई, लेकिन मैं साथ साथ में टॉप्स को भी ज्वाइन करूँगी। जब मुझे इस वैरायटी के पैटर्न्स मिलते हैं
आप इसे राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल, जो नाम देना है दे दीजिए, लेकिन मैं इसे कहती हूँ कि ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाई। अभी प्राइस क्या होता है, मैं यहाँ पर बनाती हूँ फिर से। लेट्स 2 पॉइंट मुझे चाहिए, तो एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, मतलब एक ऊपर का, तो ये पॉइंट अब जाके मेरा वो लाइन बनेगा, तब तक लाइन नहीं बनेगा। ठीक है। अब प्राइस क्या होता है, अगर उसे नीचे गिरना होता है तो वो यहाँ पे टच करेगा और फिर ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आके फिर तोड़ेगा। यहाँ पे क्या किया इसने लोअर हाई बना दिया, मतलब कभी यहाँ तक भी जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। उसमें ताकत नहीं है, उसकी एग्जॉशन आ गई है, पूरी थक गया है बेचारा। तो वहाँ से वो अब आप गलती से सपोज करो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं बाय किए भी हो, तो मार्केट आपको एक एग्जिट का चांस देता है जो हम नहीं सुनते हैं। तो अब से ध्यान रखिए, फिर से स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए, उसके बाद फिर वो ब्रेक डाउन देता है। कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि चलो अभी ये बाय करना है मुझे, तो मार्केट ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और एक ये 3 पॉइंट, तो मेरे इस तरह से अब ये पॉइंट 1 और 2 को ज्वाइन किया, ये पॉइंट 1 और 2 को ज्वाइन किया। ऐसे यहाँ पे भी पॉइंट 1, पॉइंट 1, 2, 2, 2 पॉइंट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। अब बना लिया, मार्केट फिर इसको टच किया, फिर नीचे आया, फिर इसको टच किया, फिर नीचे आया और फिर इसको टच नहीं किया, और यहाँ से जो इसने ब्रेकआउट दिया, तो इंडिकेशन कहाँ से मिला? तब तक मार्केट, आप करना क्या है, सब लोअर लो को ज्वाइन कीजिए, सब हायर हाई को ज्वाइन कीजिए, या सब बॉटम्स को या लोज को ज्वाइन कीजिए और सब टॉप्स को ज्वाइन कीजिए। चाहे वो चैनल बने, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन बने, चाहे वो वेज बने, चाहे वो ट्रायंगल बने, अल्टीमेटली कोई भी पैटर्न बनता है, यूज़ किस चीज़ का हुआ? लाइन का। तो वो लाइन जब हम बनाते हैं, अब मैं यहीं पे आपको चार्ट में लेके जाती हूँ। ये देखिए, ये एक चार्ट है और मैंने क्या किया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2, मार्केट यहाँ नीचे आया, इस लाइन को टच नहीं किया, तो हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर इसको भी टच नहीं किया। तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, चुप बैठना है। फिर यहाँ आया, फिर ऊपर चला गया, मतलब वीकनेस की निशानी तो आ गई, राइट। अब वापस ऊपर गया, ऊपर गया, इसके भी ऊपर नहीं जा सका, ट्रेंड लाइन तो बहुत दूर की बात है। तो कितनी बार इसने कोशिश की, 1, 2, 3, तीनों बार इसने ऊपर की ट्रेंड लाइन नहीं टच कर पाया। यहाँ पे ये तो पॉइंट्स अपने बने ही नहीं थे ना, ये फर्स्ट पॉइंट था और उसके बाद ये अपना सेकेंड पॉइंट था, तब जाके उसके बाद हमको ये मिला, तो इसके बीच का तो हम एनालाइज कर ही नहीं सकते। और फिर इसके बाद जो मार्केट में फॉल आया है भाई, तो ये जो फॉल लेने के लिए हम इन लाइंस को जब ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइंस के साथ में, एक तो ये भी मज़ा आता है, प्लस आपको एक चीज़ और बताऊं, जब ब्रेकडाउन होता है जनरली, तो यहाँ पर मुझे ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम मिलना चाहिए। जब मैं ओपन और हाई का बात करती हूँ तो सब, बहुत बार मैंने इस वीडियो में कहा है, बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि ओपन एंड हाई गिव्स मी अ सेलिंग आइडिया, जो मुझे यहाँ पर देखोगे तो भी वही चीज़ है। ओपन है 1883 और हाई है 1888, अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का थोड़ा बफर रखते हैं मार्जिन। यहाँ पर भी 1838, 1841, सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन
अगर किसी को ब्रेक डाउन पे ट्रेड करना है तो यहाँ पर है 1706 और 1733। तो ये तो ओपन हाई नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी फर्क आ गया और ब्रेकडाउन भी हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, मुझे तो जब तक ओपन हाई टाइप का ट्रेड नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं लेती। तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा नहीं, 2 लेवल लोअर जाऊँगी। 2 लेवल लोअर मतलब क्या है, आप लोग बहुत सारे टाइम फ्रेम यूज़ करते होंगे। मैं मंथली, वीकली, डेली, आवरली, हाफ आवरली, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं रखती हूँ। 75 मिनट्स, 4 आवर्स, सबके अलग अलग स्टडी है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आप 75 मिनट्स देखा करो, कोई कहता है कि आप 4 आवर्स देखा करो। फ्रेंड्स ऐसा है कि मैं इसमें कंफर्टेबल इसलिए हूँ क्योंकि मैं इसी तरह की स्टडी करते आ रही हूँ। अगर मैं नया कुछ करती हूँ तो टाइम फ्रेम में मुझे वापस से सारी स्टडीज़ मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो जो मेरा चल रहा है, हाँ, जिस दिन मेरी स्टडीज़ फेल होगी, मेरा एक भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं जाएगा, उस दिन मैं ज़रूर मॉडिफाई करूँगी, अपने आप को अपडेट करूँगी। और जब तक इसमें से मार्केट मुझ पे कृपा बरसा रहा है तब तक कोई टेंशन नहीं है। तो इसको मैं 2 डिग्री लोअर पे लेके जाऊंगी। और जब मैं 2 डिग्री लोअर पे लेके जाती हूँ या 2 लेवल लोअर पे लेके जाती हूँ तो मुझे ओपन और हाई यहाँ पे मिल गया फिर 5 पॉइंट्स डिफरेंस, राइट। और इसने देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दे दिया, उसका लो भी तोड़ दिया, एंड यहाँ पर मुझे ये ट्रेड मिल गया अगर मैं ब्रेक डाउन का ट्रेड करती हूँ। सो देखिए मैंने किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिकेटर के बेस पे ही ट्रेड करें। तो ये सब कहते हैं कि ब्रेक डाउन हो गया, अब इसका लो टूटे तो ट्रेड करो। मैं 2 डिग्री लोअर जाके एक अर्ली ट्रेड ले लेती हूँ। तो क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है तो ये F&O का स्टॉक है तो मैं पुट बाय कर लेती हूँ। अब जाते जाते उस पुट को मैं हेज भी कर सकती हूँ बाय सेलिंग अ लोअर साइड, मतलब मैं एक बेयर पुट स्प्रेड बना के जा सकती हूँ जिससे इट कैन हेल्प मी फॉर द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे आके आप बोलोगे अरे मुझे तो हेज नहीं करना चाहिए था। नो, इट्स रॉन्ग। नहीं करना चाहिए था का क्या मतलब हुआ? अरे भाई प्रॉफिट आ रहा है, मैंने प्रॉफिट को लॉक किया है। ये तो आप अभी बोल रहे हो ना मुझे नेक्स्ट डे गिरने के बाद कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वो था वर्ड ही ना सारा काम खराब करता है। एक बार वो था वर्ड दिमाग में बैठ गया ना, वो ही बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस कराता है। सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन बना के रखें। तो ये यहाँ पर इस तरह से हम इसको ट्रेड को देख सकते हैं, राइट। एंड व्हाट अ लवली एंड ब्यूटीफुल ट्रेड। अब सेम चीज़ अगर मैं बाइंग साइड में देखती हूँ तो बाइंग साइड में मैंने क्या कहा था कि बाइंग साइड में भी मुझे इस तरह से चाहिए। तो जैसे मुझे सेलिंग साइड में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये हाई टच नहीं कर पा रहा है, ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर पा रहा है और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन दिया। अब मैं इसे बाइंग के लिए भी देखती हूँ तो हमें लगा कि अब ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, बट जब तक हमें सिस्टम कंफर्मेशन नहीं दे तब तक ट्रेड को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे जोड़ के ट्रेंड लाइन बनाया, सपोर्ट लाइन ऊपर का, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट जोड़ के मैंने ट्रेंड लाइन बनाया। तो यहाँ मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, ये इतना साइडवेज रहा ना, तो जब तक 2 पॉइंट नहीं बनेंगे तो मेरा ट्रेड बनेगा ही नहीं। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसने यहाँ पे टच किया फिर यहाँ गया, मुझे लगा ये नीचे जाएगा, बट एज आई सेड टिल कंफर्मेशन, मार्केट जब तक मुझे कंफर्म नहीं दे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, नीचे आया, अब यहाँ से ये घूमा नीचे आके, मतलब इसने हायर लो बना दिया। इसने ये लाइन टच कर दी होती
तब मैं सोचती कि कहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूं शॉर्ट करने की, लेकिन इसने वापस जो घुमाया, अब ये कैंडल दिखा, लेकिन ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट आया यहाँ पे, ये लाइन पे ब्रेकआउट आया। इज इट ओपन लो? ओपन और लो में अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि 0.5% से ज़्यादा का है। तो व्हाट विल आई डू माय फ्रेंड्स, आई गो टू 2 लेवल लोअर, और अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट देखूँ तो ये वाला ओपन एंड लो 2252.90 is open, 2252.10 is low, so it is properly open low. चलो मैं इसके कंफर्मेशन का भी वेट करती हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे 2275 एंड 2274.50 सिर्फ 50 पैसे के डिफरेंस से ओपन लो मिल गया। और यहाँ से जो ट्रेड ने पिकअप लिया है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली विद अ स्टॉप लॉस। एंड एक बात मैं आपको बोल देती हूँ, चाहे आप कुछ भी बोलो, मैं आपको अच्छे ट्रेड्स ही दिखा रही हूँ, फेलियर ट्रेड्स नहीं दिखा रही हूँ। और इसीलिए आप कह रही हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ 100% पॉसिबिलिटी दैट इट कैन फेल, सो स्टॉप लॉस इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जो इसने लिया है, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा यहाँ से, अब ये करेक्ट करेगा तो फिर मेरे लिए ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट होगा, बट इसको पहले करेक्ट करना होगा। अब बाय चांस, चलिए मैं आपको इसका स्टाइल भी बता देती हूँ कि बाय चांस ये अगर करेक्ट किया तो हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना दूँ और यहाँ पर एक और लाइन ऐसे बना दूँ, ठीक है ना, ये हो सकता है। सो दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट एंड कीप इट। और उसके साथ मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे, तो फिर अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर ये ऐसे बिहेव किया, यहाँ आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे, तो अभी क्या हुआ, ये हाई और ये हाई हो गया। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन के साथ विथ प्राइस एक्शन, कमाल के हैं। बिलीव मी, इट वर्क्स ब्यूटिफुली, subject to it requires a lot and lot of practice. फ्रेंड्स, ऐसा है कि इन चीज़ों में आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ मैंने पहले ही कहा था। अगर कोई डिबेट करता है मुझसे ऐसा नहीं, तो मैं पहली पर्सन हूँ जो गिव अप कर दूंगी। आई एम नॉट द लास्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू गिव अप। भाई मुझे डिबेट में नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज ऑल द थिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये एक सेटअप बना है, अगर ये सेटअप नहीं बनता है तो नहीं ट्रेड करना है, कहीं और बनेगा, कहीं और हम इस सेटअप का यूज करेंगे। लेकिन जब तक सेटअप नहीं बनता है हमें ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा, मुझे इतने साल हो गए और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरी आई सेट है, ऑटोमेटिकली दिख जाता है। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करने लगेंगे आपकी भी आईज इस पे सेट हो जाएगी, आपको दिखने लगेगा, एंड देन यू विल फील दैट चार्ट्स आर टॉकिंग टू यू। तो पैटर्न हो, ट्रेंड लाइंस हो, कैंडल स्टिक्स हो, सब कुछ आपसे बातें करती है। सब्जेक्ट टू आप उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कीजिए, अपनी लैंग्वेज में नहीं। तो जब भी आपको चार्ट से बात करनी है तो सबसे पहले हमको चार्ट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हम अगर आज कोई भी कंट्री में जाते हैं, कोई भी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है, तभी जाके हम वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, घुल मिल पाते हैं। तो वैसे ही हम जब चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे तो हम पैसा बना रहे हैं, तो फिर हमें चार्ट की लैंग्वेज तो सीखनी चाहिए ना। ये हम जब भी इस टाइप की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, हर बार कभी कोई सेटअप बनता है, कभी कोई सेटअप बनता है, तो जब इस टाइप के सेटअप्स बनते हैं विथ प्राइस एक्शन, आई ट्राई टू टेक अ ट्रेड विथ अ स्टॉप लॉस। बाकी जो मार्केट मुझे दिखाए
बट सिस्टम्स में मैं आपसे कह सकती हूँ कि मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग हो गया है व्हेन इट कम्स टू स्टॉप लॉस. आई एम द मोस्ट ब्रूटल पर्सन व्हेन इट कम्स टू स्टॉप लॉस, बिकॉज पैसा मेरा है, मुझे अपने पैसों से कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है. मुझे पैसा बहुत पसंद है, मुझे स्टॉक से ज़्यादा पैसा पसंद है, मुझे पोजीशन से ज़्यादा पैसा पसंद है. मैं चाहती हूँ पैसा मेरे पास रहे, पोजीशन रहे या ना रहे. इसीलिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस से नहीं लगाने से क्या होता है, पोजीशन आपके पास रह जाती है और पैसा मार्केट में चला जाता है. तो इसका मतलब आपका प्रेम किधर है, पोजीशन पे है, इसलिए वो आपके पास है और पैसा मार्केट में. तो मुझे पैसे से प्रेम है, स्टॉप लॉस लगा लेती हूँ, चलेगा. हिट मतलब हिट, एसएल हिट इज एसएल हिट, दूसरा कुछ ट्रेड ढूंढेंगे, बट आई विल नॉट रन अवे फॉर दैट ट्रेड. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने जो आज सिखाया वो पसंद आया. तो आप रिक्वेस्ट करती हूँ सबको फॉरवर्ड कीजिए, सबको सिखाइए. जितना आप सिखाओगे आप भी सीखोगे, ज़्यादा सीखने मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई इतने लोग जब सीखना चाहते हैं तो मैं भी सिखाने की कोशिश करती हूँ. और अगर आपने देखा होगा तो मेरे मैक्सिमम वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सिखाने की कोशिश करती हूँ. और जब मैं सिखाती हूँ तो अपने आप को रोकती नहीं हूँ कि ये सिखाऊं या ये नहीं सिखाऊं. तो उसी तरह से मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जितना फॉरवर्ड कर सकते हो करो. ये मत सोचो कि भाई ये सीख जाएगा तो मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा. मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है पैसा कमाने में. मार्केट इतना बड़ा समुंदर है कि सब लोग इसमें से पैसा निकाल सकते हैं. तो जितना आप लोगों को सिखाओगे मुझे भी खुशी होगी. नमस्ते.